तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। जब अभी ऐसा सीजन चल रहा है, ना ये विंटर है ना ये समर्स है, और ऐसे मौसम में स्किन केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या हमें करना चाहिए अपने स्किन केयर रूटीन के लिए, और कैसे हमें ग्लोइंग स्किन पानी चाहिए। सबसे पहला जो टिप है वो है हाइड्रेटेड स्किन, यानी आपको अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखना है। तो आजकल बहुत सारे फ्रूट फेशियल मास्क आ गए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं फॉर हाइड्रेशन पर्पस। लेकिन सिर्फ इतने से कुछ नहीं होने वाला है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्किन केयर रूटीन्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। तो क्या है मेरा स्किन केयर रिजीम, चलिए शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये है VLCC का पर्ल फेशियल किट, और अभी तो बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। यू कैन चेक इट आउट ऑन द एनी वेबसाइट यू कैन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट। ये VLCC का पर्ल फेशियल किट है एंड इट्स रियली अमेजिंग। मैंने इसे अराउंड, इस पैक पे आप 2 से 3 फेशियल्स कर सकते हैं, और मैंने तो अभी पहला ही किया है। और इसकी क्या क्या स्टेप्स हैं और ये कितने ग्राम्स है, ये है 315 रुपीज़ का, और ये है 10 ग्राम्स ईच। मीन्स आपको कुछ ऐसी ट्यूब्स मिलेंगी, ऐसी, जो कि 10 ग्राम्स ईच हैं, और आप देख सकते हैं इससे 2 to 3 टाइम्स फेशियल इजीली हो जाएगा। और VLCC, आई ट्रस्ट VLCC। मैं, और भी ब्रांड्स अच्छे अच्छे हैं, बट आई ट्रस्ट दिस ब्रांड। तो आप देख सकते हो। तो इसमें जो स्टेप 1 है वो है क्लिंजर एंड टोनर का। सबसे पहले ये आपकी स्किन को क्लिंज करता है, टोन करता है, जो कि एक आम फ्रूट फेशियल मास्क भी करता है। और जब आप कभी कहीं आपको जल्दी जाना हो तो आप गोल्डन पील ऑफ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं फॉर गेट रेडी इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स और इन 2 सेकेंड्स। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट में करेंगे क्लिनजिंग एंड टोनिंग। तो कैसे करेंगे और क्या रहेगा स्किन केयर रिजीम ऐसे मौसम का, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने हेयर को अप साइड टाई अप कर लेना है, और ये अपर हेड के हेयर्स नहीं आने चाहिए सामने। और साथ में आपको इस तरह की साफ, मैंने टिश्यू पेपर लिया है, आप कॉटन वाइप्स ले सकते हैं जो ऑलरेडी वेट कॉटन वाइप्स आती हैं, पर मैं देसी काम कर रही हूँ तो मैंने ये टिश्यू पेपर लिया है। मैंने साफ और वाटर लिया है फेस को क्लीन करने के लिए, ठीक है। और अब हम शुरू करने वाले हैं अपना स्टेप 1, जो कि है क्लिंजर कम टोनर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ऑल ओवर फेस पे ये देखो आपके ऊपर, ये रहा वेस्टर्न गार्बेज पैच, ये वाला एरिया, ओके। और यहाँ फिंगर टिप्स की हेल्प से ये रहा ईस्टर्न गार्बेज पैच, इस टोनर कम क्लेंजर को अप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब आपको इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे इन अपवर्ड डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, राइट। ऐसा नहीं है कि बाकी महासागरों में गार्बेज नहीं, आपको इसकी मसाज करनी है, यूं नहीं बस जोर जोर से, बहुत ही जेंटल, जिससे कि ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन में कहीं भी पैच, जैसे ये देखिए एक पैच दिख रहा है, एक पैच ये दिख रहा है, तो इस तरह के पैचेस में हाइड्रेशन हो जाए अच्छे से। आपको धीरे धीरे जेंटल मसाज करनी है और अपने आप को एकदम रिलैक्स कर देना है, ठीक है। तो
अब मैं इसको आई विल लीव इट। इसमें लिखा हुआ है वाइप ऑफ विथ मॉइस्ट कॉटन। ओके, मैं इसे 1 मिनट तक रखूंगी, देन आई विल वाइप इट ऑफ एंड देन स्टार्ट स्टेप 2। ओके, तो दोस्तों आफ्टर 1 मिनट अब हमें इसे वाइप ऑफ करना है मॉइस्ट कॉटन से। तो मैंने कुछ इस तरह के टिश्यू पेपर शीट्स को कट कर लिया है। इसमें मैं क्लीन वाटर ऐड करूंगी और इसको 1 टाइम यूज ही करना है, ये नहीं कि बार बार इसी से बस वाइप ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि क्लीनिंग भी बहुत मतलब जो जर्म्स है, कीटाणु है, वो सब साफ हो जाने चाहिए। तो आप बहुत जेंटल हाथों से, जैसे हम एटलांटिक ओशन भी एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ये इलॉन्गेटेड एस शेप बॉडी है जो अफ्रीका, यूरोप, आर्कटिक ओशन, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और सदर्न ओशन के बीच में घिरा हुआ है। इसको वाइप ऑफ कर दीजिए इंक्लूडिंग योर नेक एरिया। डेप्थ कितनी है आर्कटिक ओशन की और सबसे डीपेस्ट ट्रेंच या फिर पॉइंट कौन सा है? तो देखिए, जो एवरेज या मीन डेप्थ है, यानी कि जो सारी जगह की हम एवरेज निकालें पूरे अटलांटिक ओशन की, तो वो है 3646 मीटर्स, यानी 3646 मीटर्स। और अगर हम डीपेस्ट ट्रेंच की बात करें, ओके, सो दैट इज प्यूर्टो रिको ट्रेंच। प्यूर्टो रिको, यहाँ देख लीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, दिस इज प्यूर्टो रिको। और ये जो ट्रेंच है ये प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। दिख रहा है ये आपको? श्योर दिख रहा होगा, ये रेड लाइन से जो डिमार्केट हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। तो अभी काफी हाइड्रेटेड फेस है, बहुत ही सपल एंड सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप 2 की ओर। तो देखते हैं स्टेप 2 क्या है। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपको इस तरह का एक रैक दिया जाता है जिसमें आपको स्टेप के अकॉर्डिंग ये सेट होता है। तो आपको मतलब आपको पता है कि स्टेप 2 यही है। तो चलिए देखते हैं स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 है पर्ल स्क्रब। अब क्योंकि ये जेंटल हो गया है, तो अब हम इसमें जो डेड स्किन है उसको निकालेंगे और स्क्रबिंग करेंगे। इसमें लिखा है अप्लाई इवनली ऑन वेट फेस, देन मसाज जेंटली इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर 3 to 4 minutes इन सर्कुलर मोशन एंड रिंस ऑफ। तो इसे हम रिंस करेंगे। तो चलिए हम इसे अप्लाई कर लेते हैं पर्ल स्क्रब को। तो दोस्तों मैंने अराउंड 1 मिनट सर्कुलर मोशन में स्क्रबिंग कर ली है। अब इसे रिंस ऑफ कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा वॉशरूम। तो आफ्टर वॉशिंग इट और आफ्टर रिंसिंग इट मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है दोस्तों। रिंसिंग के बाद में आपको ये रेगुलर टॉवल से बिल्कुल भी नहीं पोंछना है, आपको एकदम धुली हुई क्लीन टॉवल से जेंटली इसको इसको वाइप करना है। अब देखिए आप कितना फर्क आ गया है। तो अब मैं जैसे हम किसी स्पा वगैरह में जाते हैं तो दे फील आस सो कंफर्टेबल, सो रिलैक्स। सो अब हम स्टेप 3 करें। इससे पहले मैं अपनी टी ले लेती हूँ, फिर स्टेप 3 करते हैं। तो दोस्तों मेरी टी बन गई है और इसमें हमें अब हमें लेना है पर्ल जेल को, क्योंकि अभी हमारी स्किन बहुत ड्राई हो रही है आफ्टर स्क्रबिंग, मुझे फील भी हो रहा है ड्राईनेस। तो इसका हमें एप्रोप्रिएट अमाउंट लेना है और उसको अपने उस पर स्किन पर पूरे में अप्लाई कर लेना है। चलिए फिर अप्लाई कर लेते हैं। ये जेल कुछ इस तरह का है और
इसे हमें इस तरह से अप्लाई करना है जिससे कि हाइड्रेटेड हो जाए स्किन। मैंने बहुत सारे लोगों का फेस देखा है जिसपे पूरे स्किन पे पैचेस होते हैं, यहाँ बहुत ढेर सारे पैचेस। मेरी भी पैचेस स्किन है बट कम है, यहाँ मेरी जनरली इस साइड पे ही है, पर ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं स्किन केयर अगर स्ट्रिक्ट स्किन केयर ना भी फॉलो कर पाऊँ तो एटलीस्ट मैं इतना करती हूँ कि मैं मॉइस्चराइज़र और कोई भी फेस पैक हो गया फ्रूट का, वो मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। अटलांटिक महासागर क्यों? सबसे पहला रीजन है कि इसकी इन्वेंटेड कोस्ट लाइन है। इन्वेंटेड समझते हैं यानी टेढ़ी मेढ़ी अंदर तक गई हुई कोस्ट लाइन यानी समुद्र तट रेखा, राइट? तो यहाँ अगर आप देखो इस पूरे एरिया में यहाँ पे कहीं भी ड्राइनेस नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। समुद्र का पानी लैंड मास तक अंदर तक जाता है, ओके? तो जो शिप्स है उनको रूट मिल जाता है कॉन्टिनेंट के बॉर्डर तक यानी कि कोस्ट तक पहुंचने का, तो सामान ढोना और आगे पहुंचा के खाली करना इजी हो जाता है। जहां समुद्र मेनलैंड से बहुत दूर तक जा रहा है, मेन सिटी में पोर्ट तक अंदर नहीं आ रहा, वहां ट्रेड इतना इजी नहीं होता, राइट? तो पहला रीजन है इन्वेंटेड कोस्ट लाइन है, और दूसरा रीजन है कि दो बहुत डेवलप्ड रीजन्स के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। एक तो है नॉर्थ अमेरिका इस तरफ और उधर है यूरोप, और इसलिए ट्रेड एंड कॉमर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्ट्रेट्स एंड गल्फ्स एंड सीज हैं, और दो बहुत डेवलप्ड नेशंस हैं, तो ट्रेड का आदान प्रदान होता रहता है। तो दोस्तों मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है फिंगर टिप्स की हेल्प से, लेकिन अभी हम इस पर कुछ नहीं कर सकते टिल इट ड्राई ऑफ। तो चलिए अब इसको ड्राई होने तक हमें वेट करना होगा, तो तब तक इसीलिए मैंने टी बना ली थी तब तक मैं आपसे बातें करती हूँ। तो दोस्तों मुझे घूमने फिरने का बहुत अच्छा लगता है, और पहले मैं जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है वहाँ पर मैं इतना घूम फिर नहीं पाती थी, बिकॉज उस समय पढ़ाई थी बहुत ज़्यादा। आफ्टर मैरिज मैंने बहुत ज़्यादा जगहों को एक्सप्लोर किया है। मुझे प्रेजेंटेबल रहना बहुत अच्छा लगता है। एक होता है बहुत ज़्यादा सजना संवरना, आई डोंट लाइक दैट। प्रेजेंटेबल रहो, मतलब एटलीस्ट हेयर ऐसे तो हो कि कोई आपसे आए, आप जैसे बहुत सारा, उसमें कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता ज़्यादा एफर्ट लगता है, बल्कि अगर एक बार आपने बालों को सही से सेट कर लिया, आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंटेबल ज़रूर रहिए, क्योंकि इससे आप ही आपको अच्छा फील होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो दोस्तों अब जेल हो गया है ड्राई, और मैं अब हाइड्रेटेड फील कर रही हूँ। तो अब है हमारा स्टेप 4 जो कि है पर्ल पैक। तो अब पर्ल क्रीम, और इसमें लिखा हुआ है कि हमें 5 to 10 मिनट्स सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मसाज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेकिन इसका अच्छा अमाउंट लेना पड़ेगा। सुपरनैचुरल शक्तियां काम करती है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि अर्थ से बाहर के कुछ शक्तियां काम करती है, ऐसा माना जाता था पहले बहुत ज्यादा। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करके प्रूव किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप खुद से अपना फेशियल कर रहे होते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप वन साइड ही क्रीम अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप दोनों साइड से करने लग जाओगे तो वो अच्छे से नहीं होगा। तो हमें इसलिए मैंने अभी सेकेंड साइड नहीं लिया है, मैं पहले इसको अच्छे से इस हाफ एरिया को अच्छे से कवर करूंगी, क्योंकि इधर ही पैचेस हैं, तो उसको अच्छे से हाइड्रेट करेंगे। और मैं पूरे फेस का करके मिलती हूँ आपसे स्टेप 5 में। तो दोस्तों अपवर्ड डायरेक्शन में और सर्कुलर मोशन में हो गया है आपका फेशियल। अब हम आते हैं स्टेप 5 की ओर। स्टेप 5 में हमें पर्ल पैक लगाना है, यही पैक है,
और इसको हमें, अच्छा हाँ, इसको वाइप भी करना है भाई मॉइस्ट कॉटन से। ठीक है, मैंने अभी वाइप नहीं किया था। इसमें क्या करना है आपको, इसको आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं देना है। ओके, और एक लेयर बनानी है और 10 to 5 मिनट्स इसको रखना है एंड देन वाइप करना है। ओके, तो अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। पहले उससे पहले हम फेस को वाइप कर लेते हैं क्लीन कॉटन से। सबको बचाने के लिए सिर्फ एक उपाय है, वो हूं मैं, और वचन है लिखो तो। What is it that you want? तो दोस्तों, इस बार वाइप करने पे ज़्यादा डर्ट वर्ट नहीं मिली। तो अब हम पर्ल पैक को अप्लाई कर लेते हैं और इसमें लिखा है 10 to 15 मिनट्स। तो अभी हो रहा है 11, तो 11:15 तक इसको रखने के बाद, वाइप करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों, हमने अप्लाई कर लिया है पर्ल पैक को, ये येलो कलर में है, और आफ्टर 10 to 15 मिनट्स इसको वाइप करना है। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो दोस्तों, आफ्टर 15 मिनट्स 11:15 हो रहा है वॉच में, और अब हम इसे वाइप कर लेंगे। इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन का डिमार्केशन होता है। ये तस्मानिया, यहाँ पे इंडियन और पैसिफिक का डिमार्केशन होता है। ठीक है, मैप देखिए आप फिर से, तो एकदम दिमाग में सेट हो जाती है चीजें। अब आते हैं मार्जिनल सी पे। मार्जिनल सी क्या है? ओके, सो मार्जिनल सी बेसिकली इंडियन नहीं, मतलब किसी भी ओशन का ही पार्ट होती है। इंडियन ओशन में मार्जिनल सी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मार्जिनल सीज है इस ओशन में, और यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेड होती है, ट्रेड रूट्स हैं ये, इसलिए जानने बहुत जरूरी है। ठीक है, मार्जिनल सी बेसिकली एक सेक्शन होता है ओशन का जो कि पार्शियली लैंडलॉक्ड होता है, यानी कुछ हिस्सों से जमीन से घिरा हुआ होता है, और वो जमीनी इसके लिए हमें 2 वाइप्स लग जाएंगी। द्वीपों का समूह होता है, आइलैंड का ग्रुप होता है। मार्जिनल सी में ओशन का पानी ही होता है, लेकिन ओशन की तरह गहरे नहीं होते, शैलो होते हैं ये, राइट, और जमीन के प्रॉक्सिमिटी रखते हुए होते हैं, यानी क्लोज होते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्लोज। आई एम इन प्रॉक्सिमिटी विथ माय नेक्स्ट मेट, है ना, तो प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोज होता है। इंग्लिश का वर्ड भी बता दिया मैंने। चलो, सो मार्जिनल सी इन इंडियन ओशन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्यों? ट्रेड के पर्पस से, जैसे मैंने आपको बताया, और मेजर सी रूट्स प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट को जोड़ने का काम करता है, जैसे कि अफ्रीका, ईस्ट एशिया। देखो, आज चला के मैप याद करना सिखाया वैसे मैंने, है ना, अफ्रीका, ईस्ट एशिया, यूरोप, ठीक है, और दोस्तों, उधर जाओ तो अमेरिका, और इधर बीच में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से फेस क्लीन हो चुका है और क्लीन दिख भी रहा है। ठीक है, अब हमारा पोस्ट फेशियल बचा है, और वो ये है लास्ट स्टेप, स्टेप 6, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि अप्लाई इवनली, बस, और लीव इट। ठीक है, और हाँ, इसके बाद आपको कोई फेस वॉश नहीं करना है कि आपने लिया फेस वॉश और सब, क्योंकि जो कुछ भी आपने अप्लाई किया है उसको सेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और आपको तुरंत सन पे नहीं निकलना है, वरना जो आपने ये ट्रीटमेंट दिया है, आपने जो किया है, इसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये जेल है, और मैं अब इसको, इसकी एक थिन लेयर बना रही हूँ। अरब सागर, एक आ गई लैक्वाइड
तो दोस्तों मैंने इसकी एक थिन लेयर को अप्लाई कर लिया है। ओके, द स्लिट इज क्लोज नाउ एंड आई पुट इट हेयर। और आपको अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही जेंटल, एंड इट्स रियली रिफ्रेशिंग। और हाँ, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इस पूरी प्रोसेस में आपको अपने हाथों को पहले क्लीन कर लेना है, ताकि कोई भी जर्म, कोई भी गंदगी आपके फेस पे इंटर ना कर सके। और अब मैं बहुत ही रिफ्रेशिंग फील कर रही हूँ। और इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे आफ्टर 10 मिनट्स और फिर मैं इसका इफेक्ट दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियर इफेक्ट आफ्टर फेशियल, और ये 1-2 दिन में और ज़्यादा निखर कर आएगा। और इस तरह आप इस मौसम में अपना स्किन केयर रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिए। ढेर सारा पानी पीजिए, खुश रहिए और फिर मिलेंगे किसी